लाहौर बड़ा तरीकी रेलवे स्टेशन है, बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अब क्या हालत होगी है? अभी 1860 का ये रेलवे स्टेशन है। आज यहाँ इतना गंद हो के पूरे रेलवे स्टेशन पे एक वाशरूम है। सहूलियात जो है सफाई की वो नाकस बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक वाशरूम है, उसके बाहर भी बंदे बैठे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन में। 1860 में ब्रिटिश सरकार के एरा में बनने वाला ये तारीखी रेलवे स्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मामले में अपनी मिसाल आप है, इस टाइम बदबू और कचरे का ढेर बन चुका है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि पहले आपको बता दूँ कि ये लाहौर रेलवे स्टेशन के ये वॉशरूम है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं खड़ा हूँ और पूरे लाहौर के रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक वॉशरूम है जो चल रहा है, और वहाँ पे भी एक शख्स जो सफाई करता है वो बाहर बैठ के 20 रुपये एक बंदे से चार्ज कर रहा है। बाकी प्राइवेट वॉशरूम 2 वहाँ पे बने हुए हैं कि वो क्योंकि वो एक निजी कंपनी ने वो ठेका लिया है 2 वॉशरूम का प्राइवेट जो AC वाले बनाए गए हैं, तो वो 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं हर आने जाने वाले से। लेकिन जो सरकारी वॉशरूम है पूरे लाहौर रेलवे स्टेशन पे वो सिर्फ एक है, और उसमें भी सफाई वाला 20 रुपये चार्ज करता है। और बाकी जो मामला ये लाहौर रेलवे स्टेशन में, तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके अपनी बदहाली की मिसाल आप है। इतनी बदबू है, इतना ताफुल है यहाँ पे, इतनी गंदगी है यहाँ पे कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे सांस लेना, खड़ा होना है इस कदर मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तारीखी, इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो लाहौर का एक बड़ा तारीखी पस मंज़र रखता है लाहौर रेलवे स्टेशन, वो इस बदहाली का शिकार कैसे हुआ और क्या क्या यहाँ मसाइल है आपको बताएंगे इस वीडियो में। आई रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों अफराद लाहौर रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान भर से आते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है ये आपके सामने, जैसा कि अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, सैकड़ों मुलाजमीन की जानिब से लाखों रुपए माहाना तनख्वाह और दीगर बरात देने के बावजूद रेलवे इंतजामिया की रवायती अदम तवज्जो के बायस पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं, जिसने खूबसूरत रेलवे स्टेशन के मुलाजिर को भी धुंधला कर रख दिया। मुसाफिर घंटों बदबूदार माहौल में अपनी ट्रेन में सवार होने के लिए इस ताफुल ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठने पर मजबूर है। वॉशरूम से लेकर इंतज़ार गाहों का भी बुरा तरीन हाल है, और सफाई हर तैनात सफाई पर जो अमला तैनात है यहाँ पे शायद इस तरीके रेलवे स्टेशन की सफाई सुथराई करना ही भूल गया है। गंदा पानी टूटे हुए पाइप से बाहर निकलकर एक अलग ही बदबूदार माहौल में इजाफा कर देता है। और लाहौर रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म पर सफाई के नाकस तरीन इंतजाम हैं, और रही सही कसर बड़े बड़े मोटे चूहों ने पूरी कर दी है, जिनको देखकर ही मुसाफिर खास तौर पर बच्चे और खवातीन जोर जोर से चीखे मारना शुरू कर देती है। एक अजीब ही, एक अलग किस्म का लाहौर रेलवे स्टेशन का माहौल बना हुआ है। लाहौर रेलवे स्टेशन के बहुत से मसाइल, और सबसे अहम और काबिल गौर मसला ये भी है कि लाहौर रेलवे स्टेशन में पंखे गायब हैं। स्टैंड तो लगे हुए हैं लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन से पंखे भी गायब हैं। आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, 100 ये सिलसिला चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम मौजूद है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। 100 हर प्लेटफॉर्म पर हमें यही मसाइल देखने को नजर आए, और जहाँ इतने ज़्यादा मसाइल लाहौर रेलवे स्टेशन में है, वहाँ पे एक अहम मसला ये भी है कि लाहौर रेलवे स्टेशन से पंखे गायब हैं। सर, बड़ा तारीखी रेलवे स्टेशन लाहौर का, कचरा, ताफुन, बदबू हर जगह, ये क्या, कैसे आप लोग इधर सर्वाइव कर? ये कुछ तो गलतियाँ इंतज़ामिया की हैं, पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया जो है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की, कि जो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अभी 1860 का ये रेलवे स्टेशन है, किसी वक्त में ये सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन था, ठीक है। आज यहाँ इतना गंद है कि पूरे रेलवे स्टेशन पे एक वाशरूम है। किसी मुसाफिर को वाशरूम जाना हो तो उसको मजबूरी होती है कि वो कहीं लाइन पर ही बैठ जाए, वाशरूम तक नहीं पहुँच सकता, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वॉशरूम के बाहर भी पैसे ले रहा है एक बंदा बैठा हुआ है, जो एक वॉशरूम है, और जो एक बंदा बैठा हुआ है वो तो अपनी कमाई कर रहा है, वो तो 50 रुपये एक बंदे के ले रहा है, और वहाँ पानी नहीं है वाश करने के लिए। ये हालत है इस रेलवे स्टेशन की। लाहौर के इस तरीके रेलवे स्टेशन में जिस कदर बदबू, जिस कदर कचरा, ताफुन, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को किस मसाइल का सामना? यार देखिए, पहले भी हम आ चुके हैं, मतलब पहले इस तरह सूरत नहीं थी जो अब शुरू हो गई ना। मकसद ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। वॉशरूम पे जाओ तो मतलब वो पानी का भी मसला है, तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो मकसद ये बच्चे भी बंदा नहीं लेके जा सकता है, फैमिली हमारे साथ। मकसद ये परेशानी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी। ये यहाँ पे एक वाशरूम है, सही है, उसके बाहर भी बंदे बैठे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं 50 रुपये, 30 रुपये। एक बैतुल खला, एक बैतुल खुला है, और गंदगी आप देख सकते हैं, कैमरे में आपने देखी है कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के बंदे गंदगी में खाना बैठ के खा रहे हैं वहीं पे, उनको पता है कि यार यहाँ कोई सफाई का दखल नहीं है। तो ये रेलवे स्टेशन का अभी से ये हाल है या पहले से ऐसा ही था? ये कुछ हमारे हुकूमत के हुक्मरान है जो उनकी वजह से भी है,
वो सफाई वगैरह जैसे मरीम नवाज कह रही है सफाई वगैरह करवा, आपको देख सकते हैं इधर सफाई का कोई निज़ाम तो है नहीं। कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहब? इधर भी ये थोड़ा सा क्या नाम है ध्यान काम होना चाहिए, सफाई वगैरह होनी चाहिए यहाँ पे भी। सहूलियात जो है सफाई की वो नाकस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को इस साइड पे ध्यान देना चाहिए कि वाशरूम है, मैंने सुना है कि उधर भी पर्ची वाला बैठा हुआ है जो पैसे लेकर यूज़ करने देता है वाशरूम को, तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फैमिलीज़ के लिए क्या मुश्किलात हैं? फैमिलीज़ के लिए यही है कि अगर किसी फीमेल को यूज़ करना पड़ जाए वाशरूम तो यही मसला है। तो ये इधर इंतज़ामात इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वाशरूम अलग होने चाहिए फ़ीमेल और मेल के लिए, कि नहीं प्रॉब्लम कोई ना हो।